पिछली वीडियोस में हमने काफी हद तक समझा है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की दो थ्योरीज इकोनॉमिक्स में क्या है। वी ऑलरेडी डन देम। सो द फर्स्ट थ्योरी इज द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसका इक्विलिब्रियम कैसे रीच होता है हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, और आज की वीडियो मैं डेडिकेट करूंगी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। आफ्टर ऑल इंडिफरेंस कर्व होता क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज स्पेसिफिकली फॉर 11th स्टैंडर्ड पीपल, बट देयर आर मेनी पीपल आउट देयर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरुआत करते हैं। बहुत सीधा सा टॉपिक है कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? देखिए, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व क्या है ये समझना जरूरी है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को पता है कि अगर आप प्रॉपर्टीज का वीडियो देख रहे हैं देन यू नो व्हाट इंडिफरेंस कर्व इज ऑल अबाउट। बट फिर भी मैं एक बार के लिए समझा देती हूँ इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व इज अ ब्यूटीफुल फिनोमेना। मतलब ये ऐसा कर्व है, ऐसा दिखता है। दिस इज हाउ इट ऐसा दिखता है, ये देखो ऐसा। अब इस कर्व का दोनों एक्सिस पे ध्यान दो। इधर गुड एक्स है, इधर गुड वाई है। कहने का क्या मतलब है, गुड एक्स और गुड वाई की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये कर्व बना है। आप देख रहे हैं, आई एम ड्रॉइंग दीज रेक्टेंगल्स। लेट मी चेंज द पेन। ये तुम्हारा पॉइंट ए निकल कर आया। पॉइंट ए कैसे निकल कर आया? लेट्स से ये गुड वाई का इतना, लेट्स कॉल इट, और गुड एक्स का इतना। तो प्रॉब्ली गुड एक्स इज 10 और गुड वाई इज 100। मेरा पेन बीच बीच में खो जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं इज बी। ये कैसे बना? इतना y और इतना x। सो लेट्स कॉल इट दिस इज 20x एंड 80y। और अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कैसे बना? इतना x और इतना सा y। सो लेट्स कॉल इट x इज 30 एंड प्रोबेबली y इज 60। सबसे पहले तो आई एम अज्यूमिंग कि आप समझते हैं कि मैंने जब 10, 100, 20, 80, 30, 60 लिखा, आई एम फर्स्ट रेफरिंग टू एक्स की क्वांटिटी। सो 10, 20, 30 इज कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी एंड 100, 80, 60 इज कमोडिटी वाई की क्वांटिटी। दूसरी बात आप ऑब्जर्व कीजिए, ये तीनों कंजम्पशन बंडल्स हैं। कंजम्पशन बंडल क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। 10 और 100 जब मैंने ऐसे कॉमा लगा के लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब है 10 एक्स की क्वांटिटी है और 100 वाई की क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब है द कंजम्पशन बंडल ऑफ एक्स एंड वाई मींस the quantities of commodity X and commodity Y. So 10 and 100 are quantities of commodity X and Y, 20 and 80, 30 and 60 and so on and so forth. ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है? देखो भाई, इंडिफरेंस कर्व कहता है एक कंज्यूमर है, मैं हूं, मेरे को दो कमोडिटीज खरीदनी है एक्स और वाई, और जितनी कंजम्पशन बंडल्स मुझे इस इंडिफरेंस कर्व पे दिख रही है, इस पे ये जो है IC1, लेट्स कॉल इट IC1 पे, इन सब में मैं इनडिफरेंट हूं। इनडिफरेंट का मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 10, 100 खरीदूं या 20, 80 खरीदूं या 30, 60 खरीदूं, क्योंकि समहाउ मेरे को दोनों से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब पता क्या, जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो हमको लगता है ऐसे कैसे दो कमोडिटी से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है यार, ये क्या सीन हुआ? एक जैसी सेटिस्फैक्शन थोड़ी ना मिलती है, क्यों नहीं मिल सकती? मान लो मैं हूं यार, मुझे पर्सनली पाइनएप्पल और ऑरेंजेस दोनों ही बहुत पसंद है, तो अगर मैं मार्केट जाऊंगी मैं दोनों खरीदना चाहूंगी। सो लेट्स से गुड एक्स इज पाइनएप्पल एंड गुड वाई इज ऑरेंज। आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम, और अपने को तो दोनों चाहिए। फिर तुम 10, 100 ले आओ या 20, 80 ले आओ या 30, 60 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद हैं। इसीलिए इनकी कोई मर्जी क्वांटिटी हो, आई एम गोइंग टू बी इनडिफरेंट अमंग दीज थ्री कॉम्बिनेशंस जो ए बी सी डिनोट कर रहा है। ए क्या डिनोट कर रहा है? 10, 100 की कॉम्बिनेशन। बी क्या डिनोट कर रहा है? 20, 80 की कॉम्बिनेशन। सी क्या डिनोट कर रहा है? 30, 60 की कॉम्बिनेशन। मतलब अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए बी सी में
क्योंकि अपने को दोनों चीजें पसंद है। समझ आया? जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक कंज्यूमर को ए बी सी सारी कॉम्बिनेशंस इक्वल सेटिस्फैक्शन देती है, दैट इज वाई वी से ही इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब फर्क नहीं पड़ता, ए खरीदो, बी खरीदो, सी खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हेन ही सपोज्ड टू बी ऑन अ इनडिफरेंस कर्व। तो ये इनडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिख ही रहा है तुम्हें, ग्राफ बनाया है मैंने। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ऑफ कॉम्बिनेशंस, वो भी तुम्हें दिख रहा है, ए बी सी। इसकी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, वो भी तुम्हें दिख रहा है, राइट? विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है ए बी सी में। इस कर्व, जो इस बात को कर्व के थ्रू डिनोट करे, वो इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अब इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फैक्शन। जो हायर आईसी है ये हायर सेटिस्फैक्शन दिखाता है। कैसे भाई, कैसे दिखाता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का। ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हम कहते हैं एक हायर आईसी, हायर ये रहा, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। मतलब अगर तीन आईसीज हैं, आईसी 1 2 एंड 3, तो आईसी 1 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन आईसी 2 देगा, आईसी 2 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन आईसी 3 देगा। क्यों और कैसे वो समझते हैं। इसको लिखते हुए यू विल हैव टू टॉक अबाउट मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? सिंपल शब्दों में कहूं तो इसको ऐसे याद रखना, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर मतलब कंज्यूमर जो है, एक रैशनल कंज्यूमर, वो हमेशा ज्यादा चाहता है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस वो सिचुएशन है जहां कंज्यूमर प्रेफर करता है, where consumer prefers a consumption bundle, CB मतलब consumption bundle, which has either more of both commodities, ठीक है, और more of one and constant quantity of another। अब इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स अंडरस्टैंड। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा? कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये दिल मांगे मोर, और चाहिए मुझे। अब और चाहिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस से कैसे डिफ्लेक्ट होता है? हम कह रहे हैं कोई भी समझदार कंज्यूमर जो है, मान लो दो कंजम्पशन बंडल है, 3 10, तीन है, तीन 10 है, 7 12 है, या फिर 2 10 है, 4 लिख लेते हैं, चलो 2 10 है और 4 10 है। ठीक है, ये 4 कंजम्पशन बंडल्स हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक कंज्यूमर जो रैशनल है, जिसको मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है, वो या तो ऐसा कंजम्पशन बंडल चूज करेगा जहां दोनों ही कमोडिटीज की क्वांटिटी बढ़ गई हो, जैसा कि ये, ध्यान दें, 3 10 से ज्यादा 7 12 है कि नहीं, 2 10 से भी ज्यादा 7 12 है कि नहीं, तुम्हें दिख रहा है दैट 7 12 में क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में कंज्यूमर या तो वो कंजम्पशन बंडल चूज करेगा जिसमें दोनों कमोडिटीज की क्वांटिटी बढ़ गई है, या फिर वो चूज करेगा जिसमें एक तो उतनी ही रह रही है जितनी क्वांटिटी थी, और एक बढ़ रही है। मतलब अगर हम 3 10 से 2 10 को कंपेयर करें तो गड़बड़ है। 10 10 तो सेम रह रहा है, लेकिन 3 की क्वांटिटी 2 हो गई है, तो ये नहीं वो प्रेफर करेगा। वो क्या प्रेफर करेगा? 4 10। समझ आया? तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? इट्स अ सिचुएशन वेयर अ रैशनल कंज्यूमर will either choose a consumption bundle which has more of both the commodities, or he will choose a consumption bundle which has constant of quantity of one commodity and the other commodity increases। इसीलिए मैंने कहा मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है ये दिल मांगे मोर। भाई कम में नहीं बात चलेगी, कम में मजा नहीं आता, ज्यादा मिलेगा तो कुछ ही मिलेगा। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, अब अगर मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्लियर हो गई है, तो हम इस लॉजिक को यूज करके समझते हैं कि हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन कैसे दिखाती है। तो देखो भाई, लेट्स लुक एट पॉइंट ए ऑन आईसी 1 एंड लेट्स लुक एट पॉइंट बी ऑन आईसी 2। ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है,
पॉइंट ए कैसे बना, मैंने तुम्हें समझाया था, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो लेट्स से पॉइंट यहाँ 10 है, लेट मी राइट इट 10, दिस इज 10, दिस इज 20, ओके। तो पॉइंट ए की कॉम्बिनेशन क्या बनी, लेट मी चेंज द पेन। पॉइंट ए की कॉम्बिनेशन बनी 10 10, राइट गाइस? समझ आ रहा है ना? 10 10 बनेगी ना कॉम्बिनेशन, कैसे बनेगी? 10 y का और 10 x का, ठीक है। और पॉइंट बी पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? 10 y का और 20 x का, तो 20 ऑफ x एंड 10 ऑफ y। अब अभी मैंने पढ़ा कि कंज्यूमर को मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, मतलब कंज्यूमर को ज्यादा में खुशी है, तो फिर वो ए और बी में से कौन सा चूज करेगा? सोचो। या यू गॉट इट राइट, ही इज गोइंग टू चूज बी बिकॉज बी हैज मोर ऑफ एक्स। एक्स एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई और जो वाई की क्वांटिटी है वो वही के वही स्टैटिक है। Therefore, hence proven on IC2 there is the consumer gets more satisfaction than IC1. Hence proven higher IC shows higher satisfaction. समझ आ गया? इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हुए मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट यूज इट then you won't be able to prove कि हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन क्यों दिखाती है। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, you guys can definitely take it and let me move on. I'll just erase it and I'll move on, okay? All right. सेकंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? आईसीज आर कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। आईसीज आर कन्वेक्स टू ओरिजिन, ऑफ कोर्स हमने आईसीज की डायग्राम ड्रॉ की है। आईसीज ऐसे दिखते हैं, दिस इज गुड एक्स, दिस इज गुड वाई, एंड आईसीज आर ऑलवेज कन्वेक्स, चंदा मामा की तरह बनता है, क्रिसेंट मून की तरह। इट्स कन्वेक्स टू ओरिजिन। एंड व्हाई इज इट कन्वेक्स टू ओरिजिन? इसको लिखते हुए आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एम आर एस, विच इज गिरता हुआ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर आप लोगों को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एमआरएस की वीडियो और एमआरएस गिरती क्यों है उसकी वीडियो का लिंक है, उसको डेफिनेटली देखिए। See, because it becomes difficult for me to explain everything in one single video, इसीलिए क्योंकि मैं डिटेल पढ़ाती हूँ, इसीलिए मैं हर टॉपिक का वीडियो अलग बनाती हूँ। तो देयर इज अ वीडियो ऑन दिस, आप वहां जाके समझ सकते हैं कि एमआरएस क्यों गिर रही है। बट आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन है ही इसलिए बिकॉज एमआरएस गिर रही है। अगर एमआरएस नहीं गिरेगी तो आईसी ऐसा बनेगा, और ऐसा बनने का मतलब देखो क्या है, देखो ये देखो, ऐसा बनने का मतलब ये है कि लुक एट दिस, ऐसा बनने का मतलब है कि आपकी एमआरएस बढ़ती जा रही है, जबकि इन रियलिटी एमआरएस बढ़ती नहीं है, एमआरएस घटती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिस रेट पे आप एक कमोडिटी को खरीदने के लिए दूसरी कमोडिटी को सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब आप एप्पल्स और बनाना खरीदने गए मार्केट में, आपको एप्पल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और बनाना खा खा के आप पक चुके हैं, तो आप एप्पल खरीदने के लिए जितने बनाना छोड़ने को रेडी हैं, इस रेट को हम एमआरएस बोलते हैं। तो एमआरएस गिरती है तो ही आईसी कन्वेक्स होता है ओरिजिन को, ये बात आपको लिखनी है। एमआरएस क्यों गिरती है ये भी लिखनी है, आपको लिखना है एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स more of commodity X, he is willing to sacrifice lesser and lesser of commodity Y। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ सो दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल प्लीज गो एंड वॉच माय वीडियो। बड़ा क्विक सी चीज है, कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी एक्स इज एप्पल, कमोडिटी वाई है बनाना। बड़े दिनों से तुमने बनाना खाए थे, अब तुम एप्पल खरीदना चाहते हो, तो तुमने कमोडिटी एक्स खरीदना शुरू कर दिया, एप्पल खरीद रहे हो। अब क्या हुआ ना यार, एप्पल खरीदते खरीदते तुम बनाना छोड़ रहे हो। एक एप्पल का किलो पाने के लिए तुमने पहले 5 बनाना छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि तुम बहुत दिनों से बनाना खा रहे हो ना, पके बैठे हो। फिर क्या हुआ? दूसरा एप्पल पाने के लिए, अब प्रॉब्लम यहां पर भी वही है, जब तुमने एक कमोडिटी खानी शुरू की तो लॉ ऑफ डीएमयू लग गया उस पर। डीएमयू क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब कोई चीज हम ज्यादा खाने लगते हैं हम उससे पक जाते हैं, अक जाते हैं। तो मैं एप्पल खा रही हूँ और बनाना नहीं खा रही, तो धीरे धीरे क्या होगा,
पहले मैंने एक एप्पल पाने के लिए 5 बनाना छोड़े, फिर दूसरे एप्पल पाने के लिए मैं 5 नहीं छोड़ूंगी, अब मैं 4 ही बनाना छोड़ूंगी, क्योंकि एप्पल खाने पे भी डीएमयू लग गई ना। फिर तीसरा किलो एप्पल खाने के लिए तो मैं 3 ही बनाना सैक्रिफाइस करूंगी। वाई इज दिस हैपनिंग? क्यों ऐसा हो रहा है कि एप्पल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे बनाना को सैक्रिफाइस करने का मेरा मन कम हो रहा है। आई एम सैक्रिफाइसिंग लेसर एंड लेसर ऑफ कमोडिटी। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज डीएमयू लग रही है ना यार। पहले मैं बनाना खा के पक रही थी, तो एप्पल खरीदना शुरू किया, बनाना को सैक्रिफाइस करना शुरू किया। अब मैं एप्पल खा खा के पक रही हूँ, तो अब मैं बनाना को सैक्रिफाइस करना चाहती हूँ, लेकिन पहले 5 से सैक्रिफाइस किया, फिर 4 से सैक्रिफाइस किया, फिर 3 से सैक्रिफाइस किया। यही डिमिनिशिंग एमआरएस का कारण है, इसीलिए एमआरएस डिमिनिश होती है, और इसी वजह से आईसी कन्वेक्स टू ओरिजिन है। प्लीज एक बात का ध्यान रखिए, एमआरएस आईसी की स्लोप है। स्लोप का मेरा मतलब है आईसी की शेप। आईसी की शेप जो कन्वेक्स क्रिसेंट मून टाइप बनती है, वो इसीलिए बनती है क्योंकि एमआरएस गिरता है। अगर एमआरएस नहीं गिरेगा तो आईसी की शेप ऐसी नहीं बनेगी। याद रखने वाली बात है दैट एमआरएस इज द स्लोप ऑफ आईसी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर है? ओके ग्रेट। नाउ लेट्स गो टू थर्ड प्रॉपर्टी व्हिच इज आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई आईसीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? लेट्स अंडरस्टैंड। हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते, प्रूव कर लेते हैं, इसमें क्या है। गुड एक्स, प्लीज पार्डन माय ड्राइंग इज काइंड ऑफ पैथेटिक। लेट्स ड्रॉ टू आईसीज, IC1, एंड लेट्स इंटरसेक्ट देम। यार लेट्स इंटरसेक्ट देम, हम इन्हें इंटरसेक्ट कर देते हैं। हमने हाइपोथेटिकली प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन नहीं हो सकती, तो प्रूव करते हैं। पॉइंट ए पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक 2 मोर पॉइंट्स, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब IC1 पे नजर मारेंगे। IC1 पे मुझे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, क्या तुम लोगों को भी दिख रहे हैं? ए और सी। तो ए और सी मस्ट बी इक्वल बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन याद करो आईसी की। क्या डेफिनेशन है आईसी की? एक कर्व के सारे पॉइंट्स किसी भी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं, राइट? तो IC1 पे 2 पॉइंट्स हैं, ए और सी, एंड दे आर गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो बाय डेफिनेशन IC1 पे जो 2 पॉइंट्स हैं, ए और सी, दे मस्ट बी इक्वल। सेम लॉजिक से IC2 पे भी 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। बाय डेफिनेशन यार ये भी इक्वल है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि आईसी कर्व पे जितने पॉइंट्स होते हैं, दे गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सो देयर वी गो। सो ऑन IC2 आल्सो A and B are equal, करेक्ट? तो IC1 पे A और C इक्वल बाय डेफिनेशन, IC2 पर A और B इक्वल बाय डेफिनेशन। तो भैया फिर दिक्कत क्या है? अगर A इज इक्वल टू C एंड A इज इक्वल टू B, तो फिर बाय थ्योरी ऑफ ट्रांजिटिविटी मैथ्स में पढ़ा होगा कभी, B मस्ट बी इक्वल टू C, है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे से क्वेश्चन है यार, क्या B इक्वल चल रहा है C के? बिल्कुल नहीं। कैन यू सी इट? कैन यू सी? क्या B C से इक्वल है? नहीं है। इनफैक्ट B इज ग्रेटर देन C, B इज नॉट इक्वल टू C। Hence proven ICs can never intersect each other। क्योंकि अगर ICs intersect करेंगे तो हमारा बेसिक डेफिनेशन ही उड़ गई। हमारी बेसिक डेफिनेशन कहती है एक IC पे 2 पॉइंट्स इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। तुमने तो भैया ऊपर नीचे करवा दिए, तो इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर है? ओके ग्रेट। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी which says ICs never touch axis। ICs axis टच नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब कहने का क्या मतलब है? ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, एंड दिस इज योर IC। सो व्हाट वी आर सेइंग लिटरली इज कि ये नहीं हो सकता। देखो आई एक्सप्लेन, ये नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता मैं बताती हूँ। लेट्स लुक एट दिस IC, लेट्स कॉल इट IC1। लेट्स लुक एट दिस IC। ओके यार, IC1 तुम्हारा कैसे बना? ये वाला पॉइंट कैसे बना आईसी का? मान लो ये 100 है या 10 है, चलो यहाँ पे क्या पॉइंट होता है? 0। तो मतलब ये वाला पॉइंट जब ये एक्सिस को टच करा, क्या कंजम्पशन बंडल बना? X 0 है, Y 10 है। समझ आ रहा है? सिमिलरली जब ये वाला पॉइंट बना, इस पॉइंट पे क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा X 100 है, ठीक है, या 10 है, जो भी है, सॉरी लेट मी इरेज, X 10 है, और Y तुम्हारा 0 है। ये तो 0 एक्स का बार है ना, ये देखो ये इतना एक्स है
और y तुम्हारा 0 है। तो मतलब IC1 पे IC1 पे तुम्हारी कॉम्बिनेशन क्या बन रही है, 0-10 x और y की, है ना। और IC2 पे क्या बन रही है, 10-0 x और y की। अब IC का एक बेसिक assumption है that it is always drawn on axes of two commodities, यानी it shows various combinations of two commodities। लेकिन अपने केस में जो मैंने अभी ड्रॉ किया IC1 IC2, अगर ICs एक्सेस टच करेंगे तो इसका एक ही मतलब होगा कि दोनों में से एक कमोडिटी की क्वांटिटी 0 है। पहले केस में X की क्वांटिटी 0 है, दूसरे केस में Y की क्वांटिटी 0 है। लो जी, तुमने तो घंटा दाल कर दिया। You flouted the basic assumption of IC, which says that there should be two commodities which should be bought. We have to necessarily talk about two commodities. एक भी commodity की quantity 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक्सेस टच हो गया तो एक commodity definitely 0 होगी। Therefore, ICs can never touch X's. ये इसकी fourth property है। Are we clear? I'm assuming I'm going a little fast. अगर in case you guys think that this mode of teaching is better than the previous board वाला mode, do let me know. अगर आप लोगों को लगता है कि वही mode अच्छा था, do let me know. If you think I'm going a little fast, do let me know. Please keep on giving comments so that I know what is happening, and we can accordingly tweak our content according to it. Yeah. All right. Final property here is fifth property. IC's slope downwards. Yeah. देखो, मैंने बहुत बार समझाया है ये, but I don't know how many of you are watching my channel for the first time. Downward sloping का एक ही मतलब है इकोनॉमिक्स में, it is indicative of a negative relation. नेगेटिव कह लो, इनवर्स कह लो, ऑपोजिट कह लो, indirect कह लो, it is one and the same thing. What it basically means is if there are two variables x and y जिन पे वो ग्राफ बना है, अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा and vice versa. एक ही मतलब है। Economics में whenever we talk about downward sloping, we are talking about a curve which is displaying an inverse relationship. So look at IC curve, guys. This is good x, yani variable x. This is good y, yani variable y. So when we draw an IC curve, ध्यान दे, एक बढ़ेगा एक घटेगा, ये ऐसे बन रहा है IC कर्व। लेट्स टेक थ्री कॉम्बिनेशंस A कैसे बना, इतना x इतना y, तो मान लो दिस इज 10 and 100। ओके, B कैसे बना, लुक एट दिस, इतना x और इतना y। कैन यू नोटिस गाइस, मेरे एरोस पे ध्यान दो, x बढ़ गया 20 हो गया, लेकिन y कम हो गया। कैन यू सी, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। एंड तीसरा, इतना x और इतनू सा y, यानी अगेन x is 30, y is 60। You can clearly see कि IC के तीन कॉम्बिनेशंस जो मैं दिखा रही हूँ, they are displaying opposite relationship। एक बढ़ रहा है 10, 20, 30, दूसरा कम हो रहा है 80, 100, 60। This is the property when we say IC slopes downward. वैसे भी ये याद कर लो, any downward sloping curve, whether it is demand curve, whether it is any curve which displays PBC curve, any curve which displays a downward slope means that there is an inverse relationship between both the variables on which it has been created. ठीक है, I hope प्रॉपर्टीज, सारी 5 प्रॉपर्टीज हैं आईसी की, इस वीडियो से वो प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं। इन केस देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस माइट वांट टू लर्न, और देयर इज सम एडिशन और देयर इज सम चेंज दैट आई शुड ब्रिंग टू माय कंटेंट, डेफिनेटली डू लेट मी नो। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, कमेंट्स लीव करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली connect with me. Also, I am available on Instagram with the handle Eco World Digital Classes. आप प्लीज वहां जाके you can start following us, Eco World Digital Classes. This is going to help you further because we will be bringing a lot of updates around notes and everything on that particular channel. Yeah? Take care. I'll see you soon. Till the time. Bye-bye. Take care. Bye.